सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो बच्चों, सबसे पहले हम मुहावरा पढ़ेंगे। क्या आप में से कोई बता पाएगा कि मुहावरा किसे कहते हैं? नहीं, किसी को भी नहीं मालूम कि मुहावरा किसे कहते हैं? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगी कि मुहावरा किसे कहते हैं। कुछ वाक्यांश दिया गया है, उसे देखिए और पढ़िए, फिर समझिए। तो इन वाक्यांशों को पढ़िए। पहला वाक्यांश है अंगूठा दिखाना। दूसरा वाक्यांश है आसमान सिर पर उठाना। इन वाक्यांशों का पहला वाक्यांश है अंगूठा दिखाना का सामान्य अर्थ है किसी को अपना अंगूठा दिखाना। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विशेष अर्थ है मना कर देना। इसी प्रकार दूसरा वाक्यांश है आसमान सिर पर उठाना का सामान्य अर्थ है आसमान को सिर पर उठा लेना, तथा इसका विशेष अर्थ है बहुत शोर मचाना। तो बच्चों, इस प्रकार के वाक्यांशों को मुहावरे कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ वाक्यांश सामान्य अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ दे रहा है। यह एक मुहावरा है। तो बच्चों, मुहावरे के प्रयोग से भाषा सुंदर और सरस बनती है। तो आप सब समझ गए होंगे कि जो वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं, या वे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ से भिन्न एक विशेष अर्थ देते हैं उसे मुहावरे कहते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उसे हम एक बार देख लेते हैं। पहला है अंगूठा दिखाना। उसका अर्थ है साफ इनकार कर देना, यानी कि साफ मना कर देना। उसका वाक्य प्रयोग है मैंने रागिनी से उसकी पुस्तक मांगी पर उसने अंगूठा दिखा दिया। दूसरा उदाहरण है अकल पर पत्थर पड़ना। उसका अर्थ है सोच विचार न कर पाना, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। उसका वाक्य प्रयोग होगा कबीर को अपने भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है, उसकी अकल पर तो पत्थर पड़ गए हैं। तीसरा उदाहरण है आंखें खुलना, यानी कि होश में आना। वाक्य प्रयोग है उसके दोस्त ने जब उसका सब कुछ हथिया लिया, यानी कि सब कुछ ले लिया, तब उसकी आंखें खुली। चौथा उदाहरण है आंखों में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना। इसका वाक्य प्रयोग होगा चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया। आकाश पाताल एक करना, यानी कि बहुत परिश्रम करना। परीक्षा में प्रथम श्रेणी पाने के लिए रजिया ने आकाश पाताल एक कर दिया। उल्लू सीधा करना, यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना। तुम बहुत सीधे हो, तुम्हें धोखे में रखकर गीता अपना उल्लू सीधा कर रही है। तो बच्चों, हम मुहावरे के बारे में पढ़ने के बाद अब हम लोकोक्तियाँ के बारे में जानेंगे। मुहावरे के बारे में तो आप सब जान चुके हैं। अब जरा यह दृश्य देखिए और समझिए कि इसमें क्या नई बातें हैं। इस चित्र में सेठानी और नौकरानी के बीच में बातें हो रही है। सेठानी नौकरानी से कहती है एक तो चोरी की, दूसरे में मुझ पर ही अकड़ रही हो। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यह नौकरानी सेठानी से कहती है मैंने कोई चोरी नहीं की है, आप तो राई का पहाड़ बना रही हैं। सेठानी नौकरानी से कहती है अगर तुमने कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रही थी, चोर के दाढ़ी में तिनका। नौकरानी कहती है मैं। सेठानी नौकरानी से कहती है क्या मैं? जिसने तुम्हें चोरी करते हुए देखा है उसे बुलाकर दूध का दूध पानी का पानी करवाती हूँ। तो बच्चों, इस दृश्य को देखकर सेठानी और नौकरानी के बातों में क्या कुछ नई बातें पता चली आप सबको? कुछ नए वाक्यांश आए, जैसे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, राई का पहाड़ बनाना, चोर के दाढ़ी में तिनका, दूध का दूध पानी का पानी। बच्चों, वैसे तो इन वाक्यांशों का सेठानी और नौकरानी की बात के अर्थ को लाक्षणिक रूप से दर्शा रहा है, जैसे कि
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात दोषी निर्दोष पर दोष लगाए। राई का पहाड़ बनाना का अर्थ है बात को बड़ा चढ़ाकर करना। चोर के दाढ़ी में तिनका का अर्थ है अपराधी का मन में भयभीत होना। दूध का दूध पानी का पानी होना, अर्थात उचित न्याय करना। ये हैं लोकोक्तियाँ। तो बच्चों, लोकोक्तियाँ शब्द लोक जोड़ उक्ति से मिलकर बना है। लोक में प्रचलित उक्ति को ही लोकोक्तियाँ या कहावत कहते हैं। ये लोक अनुभव का परिणाम होती है। आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे काला अक्षर भैंस बराबर, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है आदि। बातचीत के दौरान हमें अनेक बार लोकोक्ति सुनने को मिल जाती है। लोकोक्ति में एक विशेष अर्थ छिपा होता है और ये लोगों के अनुभवों के आधार पर बनती है। जैसे कि जैसी करनी वैसे भरनी, उसका अर्थ है जो जैसा करता है उसे वैसे ही फल मिलता है। वाक्य प्रयोग वर्षों पहले सूरजमल ने अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया था। आज उसका बेटा उसे नहीं पूछता, भैया जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरा एक उदाहरण, काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ है बिल्कुल अनपढ़। वाक्य प्रयोग सुखिया ने दादी से संपत्ति के कागजों पर अंगूठा लगवा लिया, क्योंकि दादी के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। तो बच्चों, लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में विशेष आकर्षण और सरसता आ जाती है। इसका अर्थ पूर्णतः वाक्य द्वारा स्पष्ट होता है। यह वाक्य की समाप्ति के बाद ही लगाया जाता है। अनुभवों पर आधारित लोगों के बीच प्रचलित बात ही लोकोक्तियाँ कहलाती है। तो आइए बच्चों, हम कुछ लोकोक्तियों और वाक्य में उनके प्रयोग उदाहरण द्वारा समझते हैं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, उसका अर्थ है अत्यधिक परिश्रम करने पर थोड़ा लाभ होना। वाक्य प्रयोग उसने लोहे के व्यापार में लाखों रुपए लगा दिए, मुनाफा देखा तो कुल 10,000। सच है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। दूसरा उदाहरण, घर का भेदी लंका ढाए, इसका अर्थ है आपस की फूट से हानि होती है। इसका अर्थ होगा भाइयों के आपसी झगड़े के कारण छोटा भाई दुश्मनों से जा मिला और बंटवारा कर लिया। यह तो वही बात हुई, घर का भेदी लंका ढाए। तीसरा उदाहरण, चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ है अपराधी हमेशा भयभीत रहता है। इसका वाक्य प्रयोग, कक्षा में चोरी हो जाने पर सबकी प्रधानाचार्य के सामने पेशी हुई, मनिंदर के माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनका जो ठहरा। अंतिम उदाहरण, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसका अर्थ है शक्तिशाली की ही जीत होती है। वाक्य प्रयोग, सब जानते थे कि घड़ी राशि की थी, पर विवान के पिता पुलिस में हैं, इसलिए कोई उसको पकड़वा न सका। सच ही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बच्चों, यह थी मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मैं आशा करती हूँ कि तुम सब अच्छे तरीके से इसे समझ गए होगे।